हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रिकी हॉबीज मोहन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की हम अपनी इस वीडियो में स्पीड, टाइम और डिस्टेंस जो कि चाल समय चल रहा था उसका पार्ट 1 हो चुका है। पार्ट 2 लेके आए हैं आप लोगों के सामने और आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं, और कृपया जो लोग नए हैं वो जाके इससे पहले पार्ट 1 देख लें, क्योंकि इससे अच्छे से उनका कंसेप्ट और ट्रिक दोनों क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद फिर शुरुआत करते हैं। देखिए, स्पीड और टाइम, चाल समय। चाल समय पार्ट 2, इससे पहले पार्ट 1 हो चुका है। पार्ट 2 में हम लोग दोस्तों औसत चाल के बारे में देखेंगे कि औसत चाल के क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, और जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं उस टाइप के क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो आइए देखिए एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है, एक हवाई जहाज एक हवाई जहाज एक 2400 किलोमीटर के वर्गाकार मैदान के चारों ओर क्रमशः 200 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा, 600 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 800 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। औसत चाल क्या होगी, देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक हवाई जहाज है जो एक 2400 किलोमीटर की एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर क्रमशः 200 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा, 600 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 800 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, ये वर्गाकार मैदान है जिसकी वर्गाकार मतलब कि चारों भुजाएं जिसकी बराबर हो, और वो कितनी है, 2400 किलोमीटर। तो 2400 किलोमीटर ये है, तो ये भी होगा कितना, 2400, और ये भी 2400, और ये भी आपका 2400। ठीक, चारों 2400 किलोमीटर है। अब कह रहा है कि चारों ओर क्रमशः, यानी कि देखिए, मान लीजिए विमान यहाँ है, यहाँ से उड़ता है और यहाँ पहुँचता है। तो जब यहाँ से उड़ता है और यहाँ पहुँचता है तो उसकी चाल कितनी है, 200 किलोमीटर प्रति घंटा, किमी प्रति आवर। ठीक, अब पुनः जब यहाँ आ जाता है, यहाँ से उड़ के यहाँ आता है,
तो जब यहाँ से यहाँ आता है उड़ के, तब उसकी चाल क्या हो जाती है? 400 किमी प्रति घंटा। ठीक, अब फिर देखिए, फिर यहाँ जब पहुंच जाता है, फिर यहाँ से उड़ता है और यहाँ पहुंचता है, तब उसकी चाल क्या हो जाती है? 600 किलोमीटर प्रति घंटा। पुनः यहाँ से उड़ता है और यहाँ पहुंच जाता है, उस समय उसकी चाल क्या हो जाती है? ये हो जाती है 800 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो पूछ रहा है तो उसकी औसत चाल क्या होगी? तो हम जानते हैं कि औसत चाल बराबर क्या होती है। तो चाल बराबर क्या होती है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी और बटे में कुल समय। ठीक, यहां तक क्लियर? चाल बराबर होती है दूरी बटा समय, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी और बटे में कुल समय। अब यहां पे देख लीजिए, कुल दूरी यानी कि यहां से यहां तक कितना है? 2400 किलोमीटर। फिर यहां से यहां 2400, फिर यहां से यहां 2400 और फिर यहां से यहां 2400, यानी कि कुल दूरी कितनी हो जाएगी? सबसे पहले ये देख लीजिए। तो यहाँ से यहाँ 24 है, फिर यहाँ से यहाँ गया विमान, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, यानी कि कुल दूरी जो है कितनी हो जाएगी? सबसे पहले तो हम ये निकाल लेंगे। कुल दूरी हो जाएगी आपको 2400 प्लस 2400 प्लस 2400 प्लस 2400। 4 बार 2400 लिखेंगे, क्योंकि ये 2400 ये 2400 और ये 2400, तो कितना हो जाएगा? तो ये देखिए, शून्य को शून्य, शून्य को शून्य, अब ये देखिए 4 4 8 4 12 4 16 को 6 हासिल 1 और 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, कुल हो गया आपका 9600 किलोमीटर। ये हो गई कुल दूरी। अब हमको क्या निकालना है? कुल समय। हमको यहाँ पे अब कुल समय निकालना है। ठीक है, तो देखिए, इसमें कहीं भी समय नहीं दिया है। दिया है कि 2400 किलोमीटर वर्गाकार मैदान के चारों ओर क्रमशः 200 400 600 800 की चाल से उड़ता है, तो उसकी औसत चाल। तो हमको समय निकालने के लिए क्या करेंगे? तो यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये 2400 किलोमीटर है, और इसकी चाल क्या है? जब यहाँ से चल के यहाँ आता है तो 200 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम ये निकालेंगे कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लिया। तो समय बराबर क्या होता है? कुल दूरी, जो दूरी है, बटे में चाल। दूरी को चाल से भाग दे देंगे तो समय निकल जाएगा। इसी प्रकार हम निकालेंगे कि पहली बार में 200 किलोमीटर जब प्रति घंटा की चाल से चला है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा। फिर पुनः यहाँ से यहाँ जो 2400 किलोमीटर चला है 400 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो यहाँ से आने में यहाँ कितना समय लगा। फिर निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक 600 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आने में कितना समय लगा, और पुनः फिर हम यहाँ से निकालेंगे कि यहाँ से यहाँ 2400 किलोमीटर 800 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आने में कितना समय लगा। यानी 1 2 3 4 जो चारों किनारों पर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ उसके आने में कितना समय लगा। तो देखिए, पहली बार जब वो यहाँ से यहाँ गया तो कितना समय लगा। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी और बटे में चाल। तो देखिए यहाँ पे हम निकालेंगे फर्स्ट, पहली बार कितना समय लगा, तो दूरी बटे में चाल। तो दूरी कितनी है? ये है आपका 2400 किलोमीटर, और चाल कितनी है? 200। तो देखिए, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, ये हो जाएगा 12।
12 घंटे। ठीक है, पहली बार जब विमान यहाँ से यहाँ आया तो कितना समय लगा, तो ये लगा 12 घंटे। ठीक, अब पुनः देखिए इस दूसरी बार जब वो यहाँ से यहाँ चला तो दूरी तो 2400 किलोमीटर है, लेकिन चाल ये बढ़ गई 400 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगेगा, तो उसका निकाल लेंगे सेकेंड बार। तो देखिए सेकेंड बार, दूसरी बार कितना समय लगा, तो दूरी कितनी है 2400। ठीक, बटे में चाल, तो चाल कितनी है 400 किलोमीटर प्रति घंटा। ये देखिए ये शून्य से ये शून्य, ये शून्य से ये शून्य, और 4 6 जा 24, यानी कि 6 घंटे। यानी कि जब यहाँ से उड़ा और यहाँ आया तो कितना समय लगा, 6 घंटे लगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, जब यहाँ से उड़ा फिर और यहाँ आया तो दूरी तो 2400 किलोमीटर है, लेकिन चाल बढ़ गई 600 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगा उसको निकालेंगे। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी, तो दूरी तो 2400 है ही, और बटे में चाल 600। तो ये देखिए ये शून्य से ये शून्य, ये शून्य से ये शून्य, और ये 6 4 जा 24, यानी 4 घंटे। ठीक, यानी कि यहाँ से यहाँ जब विमान 600 किलोमीटर की चाल से आया है तो उसे कितना समय लगा है, 4 घंटे। ठीक है, अब देखिए फिर अब पुनः यहाँ से यहाँ आने में उसे कितना समय लगा, चाल अब देखिए 200 किलोमीटर और बढ़ गया, यानी 800 किलोमीटर हो गया, लेकिन दूरी वही है। तो फिर निकालेंगे कि विमान को यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगा। तो देखिए ये हो जाएगा 2400 अपान 800, दूरी और बटे में चाल, एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, और 8 3 24, यानी कि 3 घंटे। यानी कि विमान को यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगा, 3 घंटे समय लगा। ठीक, अब देखिए अब हमको समय मिल गया। इससे पहले हमको बस दूरी और चाल मिली थी, समय नहीं मिला था। तो औसत जब चाल पूछ रहा है तो कुल दूरी बटा में कुल समय, तो कुल दूरी निकल गई है 9600 किलोमीटर, और कुल समय कितना हो जाएगा, तो हम इस समय को यहाँ से आने में यहाँ जो समय लगा है, फिर यहाँ से यहाँ आने में जो समय लगा है सबको, और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ चारों तरफ आने में जितना उसको समय लगा है उसको जोड़ देंगे। तो देखिए 12 घंटा और ये 6 घंटा, 12 6 18, और 18 4 22, और 22 3 25, कुल कितना समय लगा, 25 घंटे। अब देखिए यहाँ पे हम लिख लेंगे कि कुल समय कितना लगा, 25 घंटे कुल समय लगा। ठीक, अब देखिए अब इसको हटा देते हैं। ठीक है, कुल 25 घंटे समय लगा, यहाँ पे 3 घंटे था। ठीक है, अब देखिए औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा में कुल समय। तो कुल दूरी कितना हो गई, कुल दूरी जो है वो हो गई है 9600, और बटे में कुल समय 25 घंटे। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी 9600 किलोमीटर बटा में कुल घंटे 25। अब इसका भाग देंगे, जो भी आएगा वो उसकी औसत चाल है। तो देखिए इसको 5 से कटा दीजिए, 5 5 जा 25, और 5 1 जा 5, कितना बचा 4, 5 9 जा 45, कितना बचा 1, 5 2 जा 10, और 0 को 0। फिर कटाइए 5 से, देखिए 5 3 जा 50, और कितना बचा 4, फिर 5 8 जा 40,
5 4 जा 20, तो कितना हो गया 384 किलोमीटर प्रति घंटा। तो विमान की औसत चाल क्या हो गई 384 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार से औसत चाल यदि दिया रहेगा विभिन्न दूरियों का, ये तो मान लीजिए वर्गाकार था तो दूरी एक थी, यदि कोई आयताकार रहता जैसे यहाँ 2400 हो, यहाँ 2500 या 2600 या 3000 हो जाता, तो बस हम कुल दूरी औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा में कुल समय करके इसको हम निकाल लेंगे। अब आइए ये दूसरे टाइप का एग्जाम्पल देखते हैं। अब इस टाइप का मान लीजिए वर्गाकार न दे के कभी आयताकार देगा तो भी हम निकाल लेंगे। तो अब आइए दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल सेकेंड, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है कि राम 3 समान दूरियों को क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। ये चाल से तय करता है तथा तीनों दूरियों को उसे तय करने में कुल 12 घंटे का समय लगता है। तो बताइए कि प्रत्येक दूरी कितनी थी। प्रत्येक दूरी कितनी थी तथा उसके द्वारा चली गई कुल दूरी भी बताइए। देख लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि राम 3 समान दूरियां को क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तथा तीनों दूरियों को उसे तय करने में कुल 12 घंटे का समय लगता है। तो बताइए कि प्रत्येक दूरी कितनी थी और उसके द्वारा चली गई कुल दूरी भी बताइए। तो देखिए यहाँ पे दूरी मालूम नहीं है, लेकिन एक चीज़ ये मालूम है कि प्रत्येक दूरी जो है वो समान है। तो देखिए इसको हम मान लेते हैं कि माना
माना प्रत्येक दूरी x किलोमीटर है, ठीक है। प्रत्येक दूरी कितनी है, x किलोमीटर है, ठीक है। अब देखिए इसमें दिया है कि मान लेते हैं कि प्रत्येक दूरी x किलोमीटर है और दिया है कि तीनों दूरियों को तय करने में कुल 12 घंटे का समय लगता है। तो देखिए जब मान लेते हैं कि प्रत्येक दूरी x है तो पहली बार 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और दूरी कितनी है x किलोमीटर, तो पहली बार चलने में कितना समय लगा, तो समय बराबर क्या होता है दूरी और बटे में चाल। तो देखिए दूरी क्या है x और बटे में चाल कितना हो जाएगा 12 प्लस ये हम निकाले हैं कि पहली बार चलने में कितना समय लगा, फिर हम निकालेंगे दूसरी बार चलने में कितना समय लगा। तो दूसरी बार चलने में भी दूरी तो उतना ही है और चाल 15 हो गई है, तो दूरी बटे में चाल यानी कि x बटे में 15 बराबर समय निकल जाएगा, प्लस तीसरी बार चलने में कितना समय लगा, तो दूरी तो तीसरी बार भी उतना ही है लेकिन चाल है 20 किलोमीटर, तो दूरी बटे में चाल इक्वल टू समय, यानी कि पहली बार चलने में लगा समय, दूसरी बार चलने में लगा समय प्लस तीसरी बार चलना में लगे समय, ये दिया हुआ है कि कुल दूरी तय करने में उसे 12 घंटे का समय लगा इक्वल टू 12, क्योंकि देखिए ये समय दिया हुआ है तथा तीनों दूरियों को उसे तय करने में कुल 12 घंटे का समय लगा। तो पहली बार में लगा समय धन दूसरी बार में लगा समय धन तीसरी बार में लगा समय बराबर 12 घंटे। अब देखिए इसको हम एलसीएम लेके इसको हल कर देंगे, तो 12 15 और 12 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा 60, तो 12 पचे के 60 और 5 के गुणा x में तो 5x, ठीक। देखिए फिर देखिए 15 का भाग देंगे इसमें तो 15 चौके 60 और 4 का गुणा x में तो कितना हो जाएगा 4x, ठीक, प्लस 20 का भाग इसमें देंगे तो 20 तिहाई 60 और 3 का गुणा x में तो 3x। अब देखिए इसको जोड़ देंगे 5 4 9 9 3 12 12x बटे में 60। अब यहाँ पे आ गया कि 12x बटे में 60 इज इक्वल टू 12, ठीक है। इसको जोड़ देंगे 5 4 9 3 12x बटे में 60 इज इक्वल टू 12। अब देखिए ये 12 से ये 12 कट जाएगा और ये 60 इधर गुणा होकर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा x बराबर 60 किलोमीटर। अब देखिए x क्या माने हैं कि माना कि प्रत्येक दूरी x है, तो यानी कि प्रत्येक दूरी कितनी हो गई, प्रत्येक दूरी जो हो गई वो 60 किलोमीटर हो गई, ठीक। अब दूसरा चीज ये भी पूछ रहा है इसमें, देखिए और क्या पूछ रहा है, तथा उसके द्वारा चली गई कुल दूरी भी बताइए। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 3 बार चला है तो x प्लस x प्लस x, प्रत्येक दूरी x है वो 3 बार चला है तो कुल दूरी कितना हो जाएगी, देखिए x प्लस x बराबर 3x, 3x कुल दूरी हो जाएगी और x का मान हम निकाल चुके हैं कि प्रत्येक दूरी 60 है, तो कितना हो जाएगा कुल दूरी बराबर, तो देखिए यहाँ पे हम लिखा देंगे कुल दूरी बराबर 3x बराबर 3 और इंटू के 60, क्योंकि 3 बार चला है तो 3x करें या 3 बार 60 60 से जोड़ दें तो भी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3 का गुणा 60 में हो जाएगा तो 180 किलोमीटर। तो चाहे तो आप गुणा कर दीजिए 3x का 3 का गुणा कर दीजिए 60 में, या 3 बार कर दीजिए कि एक बार चला, क्योंकि दूरी समान है, पहली बार 60 दूसरी बार 60 और तीसरी बार 60, तो इक्वल टू 180 किलोमीटर। तो कुल दूरी कितनी चला 180 किलोमीटर। ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आइए अब दूसरे टाइप का एक देखते हैं क्वेश्चन। हर टाइप का क्वेश्चन हम देखते चलेंगे क्योंकि एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है।
हाँ देखिए, तीसरे टाइप का एग्जाम्पल, एक कार, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर किसी दूरी को 9 घंटे में तय करती है, तय करती है या पूरी करती है, ठीक, तय करती है, तो बताइए कि यदि उसी दूरी को वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में कितना समय लेगी। देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक कार 40 किलोमीटर घंटा की चाल से किसी दूरी को तय करने में 9 घंटे का समय लेती है। मान लीजिए कि देखिए ये कोई दूरी है जो हमको मालूम नहीं है कि कितना है, ठीक है। देखिए यहाँ कार है, ठीक है, और यहाँ से चलती है। जब कार चलती है तो उसकी चाल क्या होती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलती है। तो कह रहा है कि यहाँ से एक कार चलती है और यहाँ पहुँचती है, और यहाँ से यहाँ पहुँचने में उसे कितने घंटे का समय लगता है, तो 9 घंटे। यहाँ से यहाँ उसको पहुँचने में 9 घंटे का समय लगता है, ठीक। तो कह रहा है कि बताइए कि अगर ये चाल जो है 40 है, इसको बढ़ा के 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया जाए तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना समय लेगी। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि जब 40 किलोमीटर से जा रही है तो 9 घंटा लगा रही है, और यदि जब रफ्तार वो बढ़ा लेगी तो जो भी आंसर आएगा वो 9 घंटे से कम ही आएगा। जब स्पीड बढ़ जाएगी तो समय कम लगेगा। तो ये तो क्लियर है। देखिए, तो पहले हम निकालेंगे कि यहाँ से यहाँ आखिर दूरी कितनी है। तो देखिए, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल इनटू का समय, ठीक है। अब देखिए चाल क्या है, चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, गुणते समय लग रहा है 9 घंटे, तो 9 चौके 36 यानी 360 किलोमीटर दूरी। दूरी हमको देखिए अब मालूम चल गया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो हो गई 360 किलोमीटर, 360 किमी। दूरी पता चल गई कि 360 किलोमीटर है। अब कह रहा है कि इसी दूरी को, देखिए कह रहा है ना कि उसी दूरी को यदि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करे तो कितना समय लेगी। तो देखिए दूरी मालूम हो गया 360, ठीक है, दूरी मालूम हो गया 360, चाल क्या हो गई, चाल हो गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितना समय लेगी, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है कि कुल दूरी, दूरी कितनी है, दूरी और बटे में चाल,
ठीक है। अब देखिए दूरी हो गई 360 और चाल क्या है 60 किलोमीटर। एक शून्य से एक शून्य कट गया, ये 6 6 जा 36 यानी 6 घंटे। तो कह रहा है कि 60 किलोमीटर की चाल से तय करने में कितना समय लगेगा। आंसर आ गया आपका 6 घंटा। 6 घंटा आंसर। अब ये तीसरे टाइप का हो गया। अब आइए एक देखते हैं कुछ दूसरे टाइप का। और तो इस टाइप के क्वेश्चन में दोस्तों पहले हम दूरी निकाल लेंगे और जो दूसरी चाल कह रहा है उससे भाग देके निकाल लेंगे। आइए दूसरे टाइप का और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। एक गाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो बताइए वह तीन मिनट में कितने मीटर दूरी चलेगी। देखिए कह रहा है कि एक गाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो बताइए कि वह 3 मिनट में कितने मीटर दूरी तय करेगी। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम मात्रक का ध्यान देते हैं। देखिए हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने मीटर दूरी चलेगी और देखिए चाल ये क्या दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा और पूछ रहा है मीटर में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। तो चाल क्या है, देखिए चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो जब भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना रहता है तो उसमें हम 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 36 गुणते 5/18। 18 दूना के 36 और 5 दूना के 10। ये हो गया आपका 10 मीटर प्रति सेकेंड चाल। अब देखिए चाल को हम बदल लिए कि 10 मीटर प्रति सेकेंड यानी 1 सेकेंड में 10 मीटर चलेगी। तो पूछ रहा है कि बताइए वह 3 मिनट में कितने मीटर चलेगी। तो देखिए यहाँ पे मिनट दे दिया है, इसको भी हम क्या करेंगे सेकेंड में बदल। देखिए 3 मिनट तो इसको सेकेंड में बदलेंगे। 1 मिनट बराबर क्या होता है 60 सेकेंड। ठीक है 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो 3 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, तो गुणा हो जाएगा 3 छक 18, 3 इंटू का 60 बराबर 180 सेकेंड। ठीक है अब देखिए समय निकल गया कि कोई कार 10 मीटर प्रति सेकेंड यानी कि 10 मीटर 1 सेकेंड में जाती है तो 180 सेकेंड में कितना दूर जाएगी। तो दूरी निकालना है कितनी दूर चलेगी। तो दूरी बराबर क्या होता है, देख लीजिए दूरी बराबर होता है चाल और गुणते समय। दूरी बराबर होता है चाल गुणते समय। देखिए चाल निकल गया है 10 मीटर प्रति सेकेंड और समय कितना है 180 सेकेंड बराबर कितना आ जाएगा
1800 मीटर। 1800 मीटर ये दोस्तों आंसर आई है। तो जब भी देखिए चाल समय में हमेशा मात्रक का सबसे पहले ध्यान देंगे, और उसमें भी जो क्वेश्चन पूछ रहा है यदि यही किलोमीटर में पूछता तो हम इस मिनट को घंटा में बदल लेते और ये चाल को वैसे रहने देते। तो पहले सबसे पहले देखते हैं कि वो पूछ किस में रहा है, मीटर में कि किलोमीटर में। तो पहले इसका देखेंगे, फिर इसके बाद मात्रक का विशेष ध्यान रहेंगे। यदि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो समय भी घंटे में होना चाहिए, और यदि चाल मीटर प्रति सेकंड में है तो समय सेकंड में होना चाहिए। तो इसका हम विशेष ध्यान देंगे। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए या पूरे चाल समय में आपको हमेशा मात्रक का विशेष ध्यान देना है। तो आइए एक और दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी चाल को 25% बढ़ा दे तो एक निश्चित दूरी को तय करने में उसे कितने, इसको लिख लीजिए, कितने प्रतिशत समय की बचत होगी। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी चाल को 25% बढ़ा दे तो एक निश्चित दूरी को तय करने में उसे कितने प्रतिशत समय की बचत होगी। ठीक है, तो देखिए ये दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है प्रतिशत के सवाल में भी आ सकता है, और ये तो चाल समय में है ही, तो अभी प्रतिशत तो मैं पढ़ाया नहीं हूँ, लेकिन आगे आएगा तो आप लोग ये समझ लीजिए कि ये दोनों तरीका से प्रतिशत वाले में भी पूछ सकता है और चाल समय वाले क्वेश्चन में भी दिया है। ठीक है, तो देखिए इसको लगाने के लिए सबसे पहले इसमें बस केवल यही दिया है कि एक व्यक्ति अपनी चाल को पहले से 25% बढ़ा दे तो एक निश्चित दूरी को तय करने में उसे कितने प्रतिशत समय की बचत होगी। तो मान लेते हैं दोस्तों कि उसकी चाल जो है वो माना व्यक्ति की चाल 100 मीटर प्रति सेकेंड है। 100 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, हमने मान लिया। यक्स इसलिए नहीं मान रहे हैं कि उसमें और ज़्यादा आप लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाएगी, और 100 इसलिए मान रहे हैं कि जो बढ़ा घटा रहा है तो उसमें आसानी से समझ में आएगा। तो मान लेते हैं कि व्यक्ति की चाल 100 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, तो कह रहा है कि व्यक्ति अपनी चाल को यदि 25% बढ़ा दे। ठीक है, ये तो हो गया। फिर दूसरी चीज़ आप देख लीजिए कि मान लीजिए कि व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ से समझिए, यहाँ से उसको यहाँ जाना है। ठीक है, उसकी चाल है 100 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और यहाँ से यहाँ की दूरी नहीं मालूम है कि यहाँ से यहाँ जाने में उसे कितनी दूरी है,
कितना समय लगता है, तो हम मान लेते हैं कि यहां से यहां व्यक्ति को जाने में 100 सेकेंड लगते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम मान लेते हैं कि व्यक्ति को यहां से और यहां तक जाने में 100 सेकेंड समय लगता है। ठीक है, तो यहां से यहां की दूरी कितनी हो गई? दूरी बराबर चाल गुणते समय। तो चाल माने हैं 100 मीटर प्रति सेकेंड और समय भी मान लिए हैं कि 100 सेकेंड लगती है। तो दूरी बराबर चाल और गुणते समय बराबर 10,000। क्या 10,000 मीटर, क्योंकि ये मीटर प्रति सेकेंड है और ये सेकेंड है। तो ये तो हमको निकल गया कि मान लीजिए कि व्यक्ति की चाल 100 मीटर प्रति सेकेंड है और यहाँ से यहाँ उसे जाने में भी 100 सेकेंड लगता है। समय यहाँ पे मान लीजिए समय उसे 100 सेकेंड लगता है। ठीक है, अब ये तो हो गया फर्स्ट स्टेज। अब क्या कह रहा है कि यदि वह चाल को 25% बढ़ा दे, तो व्यक्ति की चाल 100 मीटर प्रति सेकेंड है, यदि ये 25% बढ़ा देगा तो अब चाल क्या हो जाएगी? तो जब 25% बढ़ा देगा, देखिए ध्यान से, तब उसकी चाल हो जाएगी 100 और प्लस 25 बराबर 125 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, यहां तक समझ में आया? तो देखिए अब जब 25% की चाल बढ़ गई तब चाल क्या हो गई? 125 मीटर प्रति सेकेंड। तो कह रहा है कि एक निश्चित दूरी को तय करने में उसे कितने प्रतिशत की समय लगेगी? तो दूरी तो यही रहेगी, जब चाल वो उसकी बढ़ गई तब कितना समय लगेगा, तो ये निकालेंगे तो समय बराबर क्या होता है? देखिए पहले यहां से यहां तक उसे जाने में 100 सेकेंड का समय लगता है और 100 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलता है, तो कुल दूरी हम निकाल लिए कि 10,000 मीटर। ये 10,000 मीटर दूर है। अब जब चाल 25% बढ़ा दिए तो उसकी चाल हो गई 125 मीटर प्रति सेकेंड। दूरी 10,000 मीटर है, तो अब निकालेंगे कि इतना ही दूरी में उसे कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी और बटे में चाल। ठीक है, दूरी है 10,000 और बटे में चाल हो गई 125। अब देखिए इसको कटा दीजिए 25 से। 25 पचे 125 और 25 चौके 100 और ये डबल जीरो। ठीक, अब देखिए 5 से ये कट जाएगा, 5 और 8 है 40 और 0 बराबर क्या आ गया? 80 सेकेंड। ठीक है, यानी कि जब उसकी चाल 100 मीटर प्रति सेकेंड थी तो यहां से यहां की दूरी को तय करने में उसे 100 सेकेंड लगता था, लेकिन जब वो चाल 25% बढ़ा लिया तो यहां से यहां तक की उसको दूरी तय करने में अब 80 सेकेंड लगा। तो देखिए अब यहां से एक चीज अब देखिए कि पहले समय कितना उसे लगा था? 100 सेकेंड। ठीक है, अब जब चाल 25% बढ़ गई है तब समय कितना लगा? 80 सेकेंड। लेकिन वो पूछ क्या रहा है कि बताइए उसे कितने प्रतिशत समय की बचत होगी। प्रतिशत में पूछ रहा है, तो इसको हम घटा देंगे कि कितना समय कम लगा, तो 20 सेकेंड समय कम लगा। लेकिन ये पूछ रहा है सेकेंड में नहीं, प्रतिशत में। तो प्रतिशत बराबर क्या होता है? जो ये घटाए हैं ये और बटे में 100 और इंटू के 100। अब यहाँ पे ये 100 ये वाला 100 है और इंटू के 100 होता है। ये देखिए 20 पाँचे के 100 और 5 से 1 कट जाएगा, 5 दूनी के 10 जीरो, यानी कि उसे 20% कम समय लगेगा। बीस प्रतिशत कम समय लगेगा। देखिए पहले समय 100 लगता था, फिर बाद में 80 सेकेंड लगता है। इसको हम घटा देंगे, दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर 20 आ गया। और प्रतिशत निकालने के लिए जो ये अंतर आता है इसको पहले लिखते हैं और जिससे तुलना करना रहता है उसको बटे में लिखते हैं।
तो 20 अंतर आ गया, और इसको हमको तुलना पहले वाले से करना है कि पहले वाले से कितना प्रतिशत समय कम लगा। तो प्रतिशत के सवाल में जब भी आएगा जिससे तुलना करते हैं उसको नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे ये वाला 100 नीचे है और ये प्रतिशत वाला 100 यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पे कुछ और अंक रहता तो थोड़ा सा क्लियर हो जाता, दोनों 100 है। तो ये अंतर है 20 और इससे हम तुलना कर रहे हैं, तो बटे में 100 और इंटू का 100। तो ये डायरेक्टली 100 से 100 इसे कटा भी सकते हैं, आ गया 20। तो 20% कम समय लग गया। तो इस प्रकार दोस्तों ये स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का जो है पार्ट सेकेंड समाप्त हुआ। और दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और मैं आशा करता हूँ कि आज जो भी वीडियो में मैं समझाया हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके बाद दोस्तों मिलते हैं पार्ट 3। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं पार्ट 3 में ट्रिक वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।